हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइटल फोर्स और मैं इसे बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये वाइटल फोर्स क्या है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है। इट इज़ अ फोर्स विच मेंटेन लाइफ इन लिविंग बींग्स। तो फ्रेंड्स, ये वाइटल फोर्स एक तो फोर्स है जो कि हमारे लाइफ को मेंटेन करता है, लेकिन वो जब हम अलाइव रहते हैं तभी ये मेंटेन करती है। कहने का मतलब इट्स ऑर्डर मीन्स हेल्थ, डिसऑर्डर मीन्स डिजीज़ एंड सेसेशन मीन्स डेथ। सपोज़ ये वाइटल फोर्स हेल्दी है, मीन्स सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा बॉडी हेल्दी है। और मान लीजिए वाइटल फोर्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का दिक्कत है, तो इट मीन्स हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ डिज़ीज़ हुई है। देन मान लीजिए ये वाइटल फोर्स काम ही करना बंद कर दे, तो इट मीन्स कि डेथ हो चुका है। मीन्स वाइटल फोर्स से हमें यही पता, वाइटल फोर्स इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट भी करती है कि कौन सा ह्यूमन बींग्स लिविंग है और कौन सा डेथ है। मीन्स वाइटल फोर्स प्रेजेंट रहेगा तो इट मीन्स हाँ कि वो लिविंग है, बट वाइटल फोर्स एब्सेंट रहेगा तो इट मीन्स उसकी डेथ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसका एक और मीनिंग ये है कि इट इज़ अ सुपर सेंसुअल थिंग्स विच मेंटेन्स द बॉडी इन लिविंग कंडीशंस। कि मीन्स ये जो एक है सुपर सेंसुअल थिंग्स है, मीन्स ये ना इनविजिबल है, ये दिखाई नहीं देता है, ये ऐसा फोर्स है जो दिखाई नहीं देता और ये हमारी बॉडी को मेंटेन करता है लिविंग कंडीशन में। ओके फ्रेंड्स, देन देन हम इसके नेचर ऑफ वाइटल फोर्स पढ़ेंगे। नेचर ऑफ वाइटल फोर्स पढ़ने के बाद हमारा जो वाइटल फोर्स का कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके क्या क्या नेचर है, पहले तो ये स्पिरिचुअल होती है, ऑटोक्रेटिक होती है, ऑटोमेटिक, डायनेमिक, अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्टिव होती है। तो फ्रेंड्स, इसे हम वन बाय वन इसे देखेंगे और जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो पहला है स्पिरिचुअल। द वर्ड स्पिरिचुअल मीन्स इमटेरियल। कहने का मतलब कि जो हमारा वाइटल फोर्स है वो स्पिरिचुअल होता है, और स्पिरिचुअल मतलब होता है इमटेरियल, ऐसा चीज़ जो विच इज़ नॉट मटेरियल, जो वो मटेरियल नहीं है। ओके, मीन्स वो इट कैन नॉट बी सीन बिकॉज फोर्सेस एंड पावर आर ऑलवेज इनविजिबल। तो ये जो वाइटल फोर्स है उसे हम देख नहीं सकते बिकॉज ये तो एक पावर है ना, एक फोर्स है ना, तो फोर्स कभी भी दिखाई नहीं देते। तो फ्रेंड्स, जैसे एनर्जी और पावर क्या है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वो होती तो है बट हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे मैग्नेटिक पावर होती है, वो इफ़ेक्ट होता है बट हमें दिखाई नहीं देती। तो ये वाइटल फोर्स है, वो हमारी बॉडी में होता है बट वो हमें दिखाई नहीं देता है। वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी पे वो फंक्शन करता है। ओके, and it is not material, it has no body, no shape, no volume and no mass। ये फोर्स है, एक पावर है, इसीलिए इसका ना ही इसकी कोई बॉडी होती है, ना इसका कोई आकार होता है, इसकी ना ही कोई वॉल्यूम और कोई मास नहीं होता है। हम इसे देख नहीं सकते बट इसे हम फील कर सकते हैं। ये जब फंक्शन करती है हमारे बॉडी में जब इफ़ेक्ट करती है, कुछ कॉज करती है, तो हम इसको फील कर सकते हैं। तो यही है स्पिरिचुअल। देन हमारा नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, क्रियोट्स मीन्स पावर। तो ये जो हमारा वाइटल फोर्स है उसमें सेल्फ पावर होती है। जो हमारा वाइटल फोर्स है वो उसमें खुद का पावर होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि दिस वाइटल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑर्गन और सिस्टम फॉर इट्स पावर। तो फ्रेंड्स, ये जो वाइटल फोर्स है ये तो सेल्फ एक्टिंग है ही, तो ये किसी और पे डिपेंड नहीं होती है। ये किसी और जैसे दूसरे सिस्टम या ऑर्गन पे डिपेंड नहीं होती। इवन हमारे सिस्टम और ऑर्गन को ये कंट्रोल करती है, दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकती। इट रूल लाइक अ मोनार्क। तो फ्रेंड्स, ये जो वाइटल फोर्स है वो मोनार्क मीन्स किंग, जो राजा होता है। तो एक जो राजा होता है वो प्रजा को कंट्रोल करता है। तो उसी तरह जो हमारा वाइटल फोर्स है वो हमारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। इसे कोई नहीं कंट्रोल करता है, इसीलिए इसके पास सेल्फ पावर, इसके पास खुद का पावर होता है वाइटल फोर्स के पास। ओके फ्रेंड्स, देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑटोमेटिक। जो हमारा वाइटल फोर्स है वो ऑटोमेटिक है। तो फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक मीन्स वो खुद से काम करती है, उसका खुद का है, क्योंकि वो तो ऑटोक्रेटिक है, हमने पहले पढ़ा। तो वाइटल फोर्स इज एन ऑटोमेटिक फोर्स, इट रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली टू ऑल स्टिमुलाई अगेंस्ट इटसेल्फ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो बॉडी को कंट्रोल करती है,
इसे इसे कोई, और ये ऑटोमेटिक वर्क करती है, इसे कोई कंट्रोल नहीं करता। इवन ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है ये वाइटल फोर्स। इसीलिए ऑटोमेटिक है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि इट इज़ अ ऑटोमेटिक फोर्स। देन फ्रेंड्स है वाइटल फोर्स डायनेमिक। जो हमारा वाइटल फोर्स होता है वो डायनेमिक भी होता है। द वर्ड डायनेमिक मीन्स फोर्स इन एक्शन। तो फ्रेंड्स डायनेमिक मीन्स क्या होता है? डायनेमिक मीन्स होता है एनर्जी, पावर, ऐसा फोर्स जो कि एक्शन, वो हमेशा एक्शन में हो। तो वही हमारा जो वाइटल फोर्स है वो डायनेमिक इन नेचर है, वो एक पावर है। अ पर्सन इज़ अलाइव व्हेन दिस फोर्स इज़ प्रेजेंट इन हिम एंड एज सुन एज द फोर्स सेपरेट देयर रिमेन्स ओनली द डेथ। तो ये कहा गया है कि हमारा जो वाइटल फोर्स होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है, डायनेमिक फोर्स होता है। और ये जब तक हमारी बॉडी में है तब तक हम अलाइव हैं, तब तक हम जिंदा हैं। जैसे ही हमारी बॉडी से सेपरेट हो जाएगी हम एक डेथ कंसीडर किए जाएंगे यदि वाइटल फोर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहेगी। तो ये फ्रेंड्स ये डिफरेंशिएट करती है लिविंग बींग्स में और डेथ में, ये डिफरेंशिएट करती है। तो फ्रेंड्स देन हमारा जो लास्ट नेचर है, नेचर ऑफ वाइटल फोर्स, वो अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्टिव है। इट कैन गिव अस अ हेल्दी फंक्शन ऑफ ईटिंग बट इट सेल्फ कैन नॉट ईट। तो फ्रेंड्स इसे अनइंटेलिजेंट और इंस्टिंक्टिव इसलिए कहा गया है बिकॉज ये हमें तो बताती है हेल्दी, कि हाँ हमें खाना चाहिए, हेल्दी फूड्स खाना चाहिए, बट फ्रेंड्स ये डायरेक्टली हमें खिला नहीं देती है। जैसे कि फोर्स कैन कॉज थिंग वाइल दे देमसेल्फ डू नॉट डू इट डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स जो फोर्स की वजह से तो काम होता है, बट जो फोर्स होते हैं वो हमें डायरेक्टली काम नहीं कर देते हैं। इट मीन्स हमें खुद ही करना होता है। जस्ट जो फोर्स होते हैं वो बस हमें गाइड करते हैं, बाकी करना हमें खुद ही होता है। वो डायरेक्टली कुछ नहीं, वो इनडायरेक्टली बस गाइड करते हैं, बट करना हमें ही होता है। इसीलिए वाइटल फोर्स को अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्टिव कहा गया है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वाइटल फोर्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।